नमस्कार, मैं आज आपको बताऊँगा नईनाथ नगरी जो न्यान राज्य की जो नईनाथ नगरी है उसके बारे में बताऊँगा मैं। अब पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि जो इसके ऐतिहासिक स्रोत यानी इसकी जानकारी कहाँ-कहाँ से लोकेशन की जानकारी कहाँ-कहाँ से मिलती है वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। एक तो जो स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी नारायण जी झरवाल हैं, उनकी किताब से मिलती है कि यहाँ पर ये न्यान नगरी थी यानी नईनाथ वाली। पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार नंद किशोर जी पारिक है, उनके परिक्रमा लेखों में मिलता है कि न्याय नगरी की लोकेशन का वहाँ से पता चलता है। एक लेखक है पृथ्वीराज सिंह यादव जी, तो उनकी किताब से भी ये मीणा मत्स्य इतिहास के नाम से किताब है, उसमें भी न्याय नगरी की लोकेशन का पता चलता है। और फिर एक है पुरातात्विक विभाग, तो पुरातात्विक विभाग है, उसकी रिपोर्ट में भी यानी पुरातात्विक विभाग की 1871-72 की जो रिपोर्ट है वॉल्यूम 6 में, उसमें भी न्याय नगरी की जो लोकेशन है वो मिलती है। अब जानते हैं जो न्यान राज्य है वो 16वीं सदी में कितना बचा हुआ था। बहुत पहले जाते हैं तब तो बहुत विशाल क्षेत्र में इसके उल्लेख मिलता है, लेकिन 16वीं सदी में कितना बचा हुआ था तो वो पता कर लेते हैं। एक तो था इसमें नईनाथ नगरी ढूंढाड़, बांसको के पास में। दूसरा था नांद, पुष्कर के पास में यानी अजमेर के पास में पुष्कर है, उसके पास में ये नांद क्षेत्र है। नांद गांव भी जगह भी है, उसके पास में ये मिलता है। तीसरा मिलता है बम्बोर खेड़ा, गुजरात, यानी गुजरात में भी न्यान राज्य उस समय मौजूद था। यानी ये तीन बड़ी नगरियां जहाँ से आसपास का क्षेत्र कंट्रोल होता था, जहाँ से यानी यूं कह सकते हैं कि ये न्यान राज्य की स्थानीय राजधानियां थी। एक जो नगरी है उसके आसपास में उससे बहुत सारे जो आसपास के क्षेत्र जो मेवासे थे वो इसके अधीन आते थे। तो इस तरह का ये शासन प्रणाली थी। तो और ये जो तीनों जो न्यान नगरियां हैं ये आपस में कनेक्टेड थी। यहाँ के जो शासक है एक दूसरे के यहाँ पर नियुक्त किए जाते थे। तो मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा शासक किस नगरी से आया था, वो मैं डिटेल आगे बताते जाऊंगा। तो अब इसमें थोड़ा इनकी जो लोकेशन है, फिजिकल लोकेशन जो गूगल मैप पे, वो चेक करके बता देता हूँ कि इनकी लोकेशन कहाँ पर थी। ये जो नईनाथ वाली जो न्यान नगरी है उसकी जो लोकेशन है यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा है नईनाथ महादेव जी का मंदिर, यानी ये उसी नगरी में बना हुआ है। तो ये जयपुर है और जयपुर से यहाँ पर ये बस्सी आ गया, बस्सी से फिर ये लवाण आ गया इधर, ये यहाँ पर। और ये जयपुर आगरा हाईवे है, यहाँ पे बांसको है इधर पास में, तो वहाँ पर ये है। अब इसमें देखो ये इस तरह देख लेते हैं, ये चारों तरफ पहाड़ियाँ है, पहाड़ियों के बीच में ये इस जगह ये न्यान नगरी के अवशेष यहाँ पर मौजूद है। और जो गुजरात में जो न्यान राज्य है उसकी जो नगरी है वो यहाँ पर है, उसका नाम है बम्बोर खेड़ा। ये जो मैंने ये पिन ड्रॉप कर रखी है यहाँ पर है बम्बोर। तो ये वाकनगर है, तो इस क्षेत्र को वाकनगर मालिया कहते हैं। वाकनगर मियाणा भी कहते हैं इसको, मालिया मियाणा वो भी कहते हैं इसको। तो ये यहाँ पर है और इसकी जो लोकेशन है ये इस तरह गुजरात का ये वाला बेल्ट है। तो एक नगरी ये यहाँ पर थी और एक ये जो पुष्कर वाली है, तो पुष्कर वाली ये यहाँ पर ये जो नांद गांव है ये वाला, ये जूम करता हूँ मैं, ये नांद और ये पुष्कर, ये जो पुष्कर है ये जो बेल्ट है यहाँ पर थी। यहाँ पर एक ये किला करके जगह, तो यहाँ फोर्ट भी है। अब ये फोर्ट का मुझे एग्जैक्ट, क्यों मैं फिजिकल वहाँ पर गया नहीं तो मुझे एग्जैक्ट का नहीं पता, बाकी ये इस बेल्ट में थी ये नगरी। ये जो किला है ये जगह का नाम ही किला है। तो यहाँ पे फोर्ट भी है। अब ये न्याहानगिरी वाला फोर्ट कौन सा, ये वाला था या नांदगांव प्रॉपर उसमें था या पुष्कर के पास में था? तो ये जो नांदगांव पुष्कर का जो ये क्षेत्र आता है यहाँ पर ये न्याहानगरी का राज्य था। तो मैंने ये जो तीनों नगरियाँ थी उनके लोकेशन बता दी, नईनाथ नगरी ढूंढाड़, नांद पुष्कर, बम्बोर खड़ा गुजरात, तीनों की मैंने लोकेशन बता दी। अब
ये जानते हैं कि यहाँ पर कौन से कुल का शासन था। अब ये पता करते हैं कि न्याहा नगरी में जो है जो शासन था कौन से मीणा कुल का था, क्योंकि मीणाओं के कई कुल रहे हैं, तो कौन से वाले के हैं। तो उसका पहले तो देखते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत कहाँ कहाँ से इनका उल्लेख मिलता है। वही जो जहाँ से लोकेशन की जानकारी मिलती है लक्ष्मी नारायण जी जरवाल जी के बुक में, नंद किशोर जी पारिक के जो लेख है उनमें, और ये पृथ्वीराज सिंह जी यादव है इनकी किताब से। तो इन्होंने क्या लिखा है, कौन सी कुल का शासन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये जो पृथ्वीराज सिंह जी यादव जी है, तो इन्होंने अपनी किताब मीणा मत्स्य इतिहास जो लिखा है उसमें निहान के जो शासन कुल है उसका वर्णन करते हैं। इन्होंने वर्णन किया है कि इनका जो मूल आवास पुष्कर क्षेत्र था ये ठीक है। अब इन्होंने लिखा है सन 2012 में इस वंश के न्याणदेव ने न्याणगढ़ नगर का निर्माण कर राज्य किया। यहाँ पर उसने महादेव की स्थापना की। और फिर आगे लिखते हैं कि विक्रम संवत 332 से लेकर 26 पीढ़ी उपरांत राज्य किया, किंतु काकिल कछुआ ने सम्मत 1099 में युद्ध करके अधिकार कर लिया। तो इस जो ये लाइन लिखी है इसका थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा कि जो काकिल देव ने जो अधिकार किया था तो उस समय आमेर और आसपास के क्षेत्र उन पे किया था, क्योंकि ये भी न्याण के हिस्से थे, न्याण राज्य के हिस्से थे पहले ये। बाद में ये इन्होंने अलग हुए थे और बाद में ये इन्होंने काकिल देव ने इनसे ले लिया था। फिर आगे लिखते हैं संवत 1626 में कछुआ राजा बारमल ने न्याण को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो ये काल आ गया 1626, सम्मत 1626, तो ये आ गया यानी लगभग ये 1569 के आसपास का है। तो ये यहाँ पर अकबर का समय आ गया था यानी 16वीं सदी में, तो यहाँ पर ये समाप्त हो गया था। आगे लिखते हैं कि गोमलाडू वंशी शिव उपासक रहे हैं और इनका तीर्थ क्षेत्र उज्जैनी रहा है, यानी उज्जैन से इनका कनेक्शन था। ये यहाँ पे क्लियर हो रही है। कई भी चीज़ों और से भी हो रहा है कि उज्जैन के साथ में सीधा संपर्क था इनका पहले, मतलब प्राचीन समय से। गोमलाडू के लिए ये बातें प्रसिद्ध है। बावनगढ़ नौबत गुरे 56 कोट जुहार, बादो राजा न्याण को म्यारण बड़ सिरदार। तो ये जो दोए हैं ये गोमलाड राजाओं के लिए है। बाकी दूसरा अपन साक्ष्य देखते हैं जो लक्ष्मी नारायण जी जरवाल जी, उन्होंने भी ये जो गोमलाडू गोत्रीय मीणाओं का शासन यहाँ पर बताया है। इन्होंने एक चीज़ और ये लिखी है कि 1527 से 1562 तक न्याहान के ब्याडवाड़ मीणा और नहान के गोमलाडू राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। यानी ये जो ब्याडवाड़ ने भी एक नान बसाई थी और गोमलाडू, तो ये गोमलाडू वाली जो न्याण थी नईनाथ थी और ब्याडवाड़ की जो न्याण है वो नरेट साइड में थी। तो ये यहाँ पे दोनों अलग अलग राज्य वहाँ पे मौजूद थे, यानी एक ब्याडवाड़ा का राज्य भी मौजूद था और एक गोमलाडू का भी। तो ये दो यहाँ पर करते हैं कि और भी आगे दूसरे पेज पे भी लिखा हुआ है कि ये दो अलग अलग राज्य थे। अब ये चीज़ें बहुत सारी जगह मिक्स हो रही है, जो कहानियाँ हैं घटनाएं हैं वो मिक्स हो रही है। ये थोड़ा सा क्लियर करके शोध का विषय है ये। अब इसमें ये निहान और क्यारा के मीणा राजाओं और कछुआ राजाओं ने अतिरिक्त मेवासी मुस्लिम शासकों से संघर्ष रहना पड़ा था। अब ये दो क्यारा है, ये क्यारा दो है, एक तो नरेट के पास में क्यारा है और एक यहाँ पर नायला के पास में क्यारा है। तो ये नामों से बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता, तो ये चीज़ों का विश्लेषण करके सही चीज़ों को निकालना पड़ेगा। जो नंद किशोर पारिक जी थे उनके जो लेख है उनमें देखते उन्होंने ये वर्णन किया है कि भारमल ने अपनी सभी दुश्मनों मालदेव, मिर्जा सरफुद्दीन और निहान के गोमलाडू मीणों से निजात पाई। तो यानी यहाँ भी निकल के आ रहा है कि निहान में नईनाथ की जो निहान है यहाँ पर गोमलाडू मीणाओं का शासन था। तो ये अपने को इतने सारे ऐतिहासिक साक्ष्य मिल गए हैं कि ये यहाँ पर जो नईनाथ जो है निहान है यहाँ पर मीणाओं गोमलाडू मीणाओं के शासन था यहाँ पर। जरवाल साहब ने देखिए यहाँ पर निहान एवं नाहन दो अलग अलग मीणा राज्य थे, ये यहाँ पे उल्लेख किया क्लियरली।
तो यानी इस उस समय दो अलग अलग राज्य थे। एक जो था गोमलाडू का मीणा गोत्र के गोत्र के मीणाओं का न्याण में, और एक नरेट में। और आपको ये एक चीज़ और बता दूं कि जरवाल साहब ने तीन बादा राव का उल्लेख किया है कि तीन बादा राव हुए हैं। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से थोड़ा इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मिक्स हो रही हैं। जो जरवाल साहब की किताब उसमें भी जो सबकी जो कहानियाँ है ना वो मिक्स चल रही है। तो किताब को विश्लेषण करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप हो रही है घटनाएं और एक जैसी आ रही है। तो इसका क्या कारण है, ये थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा, इसको अलग तरीके से विश्लेषण करना पड़ेगा।